आज का स्मैकडाउन का शो बैश एट दी बर्लिन के बाद का पहला स्मैकडाउन का एपिसोड था और ये एपिसोड में हमें कोडी रोड्स के तरफ से भी सुनने को मिला। तो दोस्तों, मेरा नाम है शुभम और आप देख रहे हैं खबर WWE की। तो चलिए शुरू करते हैं। तो शो की शुरुआत ही हमें कोडी रोड्स के हिसाब से देखने को मिलती है। कोडी रोड्स रिंग में आए थे और कहते हैं कि मैंने बैश एट दी बर्लिन में केविन ओवेंस को हराया। वो एक टफ कॉम्पिटिटर था लेकिन तब भी मैंने उसे हरा दिया। उसके बाद वो ब्लड लाइन को चैलेंज करते और पूरी ब्लड लाइन बाहर आ जाती है। और इसके बाद सोलो कहते कोडी से कि कोडी, तू मुझे मेरा मैच देने के लिए तैयार है? अगर समरस्लैम में रोमन की वापसी नहीं होती तो मैं तुझे हरा देता। उसके ऊपर कोडी कहते कि मैं जेकब फाटू को मैच दूंगा और जेकब फाटू वहाँ रिंग साइड पे आते हैं और वो जेकब फाटू कहते कि सोलो भाई तू मेरा ट्राइबल चीफ है। तो उसके बाद कोडी कहते कि मैं ब्लड लाइन के किसी भी मेंबर को अगले हफ्ते मैच दूंगा, किसी को भी हरा दूंगा। तभी हमें ब्लड लाइन के ऊपर अटैक देखने को मिलता है, हम कहते हैं स्टेयर डाउन देखने को मिलता है। स्ट्रीट प्रॉफिट और DIY का निक एल्डर्स बीच में आए थे, ब्रॉल होने से रोकते और कहते हैं कि तुम चारों का मैच है। फिर हमें नेक्स्ट देखने को मिलता है बेली वर्सेस टिफनी स्ट्रैटन का मैच। और ये मैच में दोनों ही सुपरस्टार ने एक दूसरे को काफ़ी ज़्यादा कड़ी टक्कर दी और ये मैच बेली के चैंपियनशिप यानी समर स्लैम के चैंपियनशिप मैच के बाद का पहला एंडिंग रिटर्न वाला मैच हम कह सकते हैं, क्योंकि उन्होंने इससे पहले स्मैकडाउन के एपिसोड पर रिटर्न किया पर लेकिन वो सिर्फ फिजिकल एक्शन में थी, किसी प्रकार के मैच में नहीं थी। और ये मैच में दोनों के दोनों सुपरस्टार ने काफ़ी ज़्यादा अच्छा डिलीवर किया है। मैच में हमें इंटरफेरेंस भी देखने के लिए मिले नाया जैक की तरफ से, लेकिन उसका फ़ायदा तो सिर्फ बेली को ही हुआ। क्यों? क्योंकि जब टिफनी स्ट्रैटन ने बेली को रोल अप करके पिन कर रखा था तो उस वक्त नाया जैक्स बिजी थी। किसके साथ बिजी थी? तो रेफरी के साथ बिजी थी। और उसके ऊपर बेली ने नाया जैक्स के ऊपर भी अटैक किया, उनके ऊपर सुसाइड डाइव लगाई और रिंग में जाके जब पिन करके रोलअप करके पिन करने की कोशिश की तो बेली ने उसे कन्वर्ट किया एक रोज़ प्लांट में और रोज़ प्लांट लगा कि ये मैच में जीत गई बेली। फिर इसके बाद मुझे ये मैच समझ में नहीं आया, लेकिन आपको बता दे तो अपोलो क्रूज वर्सेस जियोवानी विंची का मैच, क्या नाम है उसका, आप खुद देख लेना। ये मैच में मुझे ऐसा लगा कि जियोवानी विंची की जिस तरह से हाइप बनाए रखी थी WWE ने, उनके वीडियो पैकेजेस दिखा रखे थे, उस तरह से WWE शायद उन्हें बुक नहीं करने वाली। मुझे ये देख के एक सुपरस्टार की और याद आ गई कि कर्ट हॉकिंस की, जिस तरह से कर्ट हॉकिंस का बड़ा डेब्यू हुआ था लेकिन उन्हें एक लूजिंग स्ट्रीक पर रखा गया था WWE की तरफ से, वैसे ही जियोवानी विंची के साथ भी हुआ। मैच शुरू होता बराबर 6 सेकंड के अंदर ही रोल अप करके अपोलो क्रूज ने उन्हें पिन करके मैच में हरा दिया। 6 सेकंड में नहीं, 5 सेकंड के अंदर ही हरा दिया। मुझे ये एंगल समझ में नहीं आया कि जब आपको किसी सुपरस्टार को स्ट्रॉन्ग बुक करना है तो उसे इस तरह से हराना, ये कोई ठीक बात नहीं होती। तो ठीक है, फिर हमें नेक्स्ट मैच देखने को मिलता है ऑस्टिन थेरी वर्सेस ग्रेसन वॉलर वर्सेस केविन ओवेंस के बीच में। ये तीनों सुपरस्टार 1-on-1 लड़ने वाले थे, लेकिन ऑस्टिन थेरी और ग्रेसन वॉलर ने टीम बना के केविन ओवेंस के खिलाफ मैच लड़ा, लेकिन उसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ उन दोनों को, क्योंकि जिस तरह से केविन ओवेंस ने डोमिनेट किया, ऑस्टिन थेरी को उन्होंने जिस तरह से मारा और ग्रेसन वॉलर को जिस तरह से टेबल के थ्रू पावर बम दिया, जिस तरह से केविन ओवेंस ने सेंटोंग लगाया, वो काफ़ी ज़्यादा देखने लायक बात थी। लेकिन एक वक्त पे हमें उन दोनों सुपरस्टार के बीच में भी अनबन देखने को मिली, दोनों बेस्ट फ्रेंड के बीच में हमें अनबन देखने के लिए मिली, क्योंकि मैच तो 1-on-1 था ही। उसका फ़ायदा उठाया केविन ओवेंस ने, उन्होंने बाहर फेंका ग्रेसन वॉलर को और उसके बाद उन्होंने लगाया ऑस्टिन थेरी के ऊपर स्टनर और स्टनर करके पिन कर दिया। लेकिन मैच ख़त्म होने के बाद पहले अटैक किया ग्रेसन वॉलर ने अपना, फिर उसके ऊपर केविन ओवेंस ने फाइट बैक किया, लेकिन उसका फ़ायदा उठाया ऑस्टिन थेरी ने। उन्होंने लगाया अपना फिनिशर 8 डाउन अंडर और उसके बाद लगाया ग्रेसन वॉलर ने फ्लैट लाइनर और उसके बाद उन दोनों का स्टैंड टॉल हमें देखने को मिला। फिर हमें देखने को मिलता है सेगमेंट LA नाइट का सेगमेंट। LA नाइट रिंग में आए थे और वो कहते हैं कि मैंने चैंपियन बनने के 1 महीने के अंदर ही अपना टाइटल 2 बार डिफेंड कर लिया और मैं किसी को भी हरा सकता हूँ। तो हमें कार्मेलो हेज की एंट्री देखने को मिलती है। कार्मेलो हेज कहती है कि मैंने पिछले हफ्ते अंड्राडे को हराया और अब मैं तुझे नेक्स्ट चैलेंज करूँगा, मैं तुझे हराऊँगा। इसके ऊपर LA नाइट कहते चल भाई चल, बड़ा आया मुझे हराने वाला। और ये सुन के ही हमें फिर एंट्री देखने की मिलती है अंड्राडे की। अंड्राडे आके कहते हैं कार्मेलो से कि भाई हम दोनों ने एक दूसरे को दो बार हरा चुके हैं। और इसके ऊपर LA नाइट कहती है कि तुम दोनों में से जो नेक्स्ट चैलेंजर होगा उसे मैं हराऊंगा। और ये बात LA नाइट को पसंद नहीं आती और फिर हमें तीनों सुपरस्टार के बीच में ब्रॉल देखने के लिए मिलती है और LA नाइट दोनों के दोनों यानी कार्मेलो हेज और अंड्राडे को अपना फिनिशर BFT लगा के स्टैंड टॉल करते हुए हमें दिखाई देते हैं। और वो दोनों को अपना फिनिशर लगा के वहाँ से एकदम स्टाइल में, जिस तरह से उनका स्वैग है
वहाँ से चैंपियनशिप रेस करते हुए जाते हुए दिखते हैं। और यहाँ से एक पॉसिबली ट्रिपल थ्रेट मैच की भी WWE ने यहाँ से नींव रख दी है। और नेक्स्ट मैच हमें देखने के लिए मिलता है चेल्सी ग्रीन वर्सेस मी चीन के। मी चीन है कि मी या मैं कुछ, तो आप देख लीजिए, मी या मी है शायद, नहीं मी चीन है। तो ठीक है, ज़्यादा उसके तरफ छोड़ो, मैच की तरफ डायरेक्ट बढ़ते हैं। तो मैच की शुरुआत में ही चेल्सी ग्रीन ने अच्छा डोमिनेट किया, लेकिन मी चीन ने भी इस मैच में फाइट बैक करने की कोशिश की, लेकिन चेल्सी ग्रीन की तरफ से जो थी पाइपर नेविन, और पाइपर नेविन ने ये मैच में दखल देने के लिए कोई कमी नहीं छोड़ी। उन्होंने रिंग साइड पे मी चीन के ऊपर अपना सेंटॉन लगाया, क्योंकि चेल्सी ग्रीन तो बहस करने में बिजी थी। किसके साथ बिजी थी बहस करने में? तो वो रेफरी के साथ बहस करने में बिजी थी। और जब सेंटॉन पड़ गया, वो ड्रॉप किक दे के उन्हें बाहर गिरा देती है, उसके बाद सेंटॉन पड़ता है और फिर पाइपर नेविन उन्हें रिंग के अंदर वापस डाल देती कि जा तेरा काम खत्म हो गया, जा थोड़ा सा फिनिशर खा ले। और वो जाके फिर खा लेती है फिनिशर, किसका? तो चेल्सी ग्रीन का, अनप्रिटियर। और ये मैच में चेल्सी ग्रीन पिन करके ये मैच जीतते हुए हमें काफ़ी आसानी से जीतते हुए दिखाई दीजिए। है। और यहाँ से पॉसिबली अब हम एक शायद टैग टीम फ्यूड की उम्मीद कर सकते हैं। शायद नायोमी आ सकती है किसकी मदद के लिए? तो मी चीन की मदद के लिए। फिर हमें देखने के लिए मिलता है 8 मैन टैग टीम मैच। एक तरफ उधर ब्लड लाइन, दूसरी तरफ उधर DIY और स्ट्रीट प्रॉफिट। मैच शुरू होने से पहले ही 8 के 8 सुपरस्टार के बीच में ब्रॉल हो गया और उसके बाद मैच ऑफिशियली शुरू हुआ। और प्रॉफिट और DIY ने मिलकर कुछ वक्त तक ब्लड लाइन को डोमिनेट भी किया, और कुछ वक्त तो ऐसा लगा कि ये मैच में शायद प्रॉफिट और DIY जीत जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। क्यों ऐसा नहीं हुआ? क्योंकि उनके तरफ से थे जेकब फाटू जिस तरह से डोमिनेटिंग रेसलिंग करते हैं, और सोलो सिको वो भी ठीक ठाक रेसलिंग करते हैं। लेकिन मैच के अगर हम एक एंडिंग की बात करें, सीधा एंडिंग की बात करें, तो मैच में हमें देखने को मिलता है सोलो की तरफ से स्पिनिंग सोलो, उसके ऊपर भी टोमासो चांपा का किकआउट होता है, और फिर वो टोमासो चांपा टामा टोंगा को रिंग के बाहर सुपरप्लेक्स लगा देते सारे के सारे सुपरस्टार के ऊपर, और मोंटेस फॉर्ड टैग लेके अपना फ्लैश लगाने की कोशिश करते हैं, लेकिन तभी जेकब फाटू आते हैं और फिर उसके बाद चालू होते हैं जेकब फाटू की डिस्ट्रक्शन। वो सबसे पहले सुपर किक लगाते हैं सारे सुपरस्टार को और अपना फिनिशिंग मूव DDT लगाते हैं, और उसके बाद वो टैग दे देते हैं सोलो सिकोवा को, और सोलो सिकोवा एक नहीं 2 समोन स्पाइक लगा देते हैं मोंटेस फॉर्ड के ऊपर, और ऐसा करके वो मैच जीत जाते हैं।